हेलो स्टूडेंट, आज हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास के लिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक ले रहे हैं अपन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल वाला। तो सिमिलरिटी का मेन तो ये होता है कि कोई भी दो चीज सिमिलर तब होगी जब उनका शेप कैसा होगा, एक जैसा होगा, है ना। तो ट्रायंगल के लिए कुछ रूल्स है, और ट्रायंगल को अपन ऑब्जर्व करके सीधे ये नहीं बता सकते कि ट्रायंगल सिमिलर होंगे नहीं होंगे। उनको ऑब्जर्व करके फिगर देखकर अगर अपन ऑब्जर्व करें कि सिमिलर है तो हर वक्त ये आसान नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उनको अपन फॉलो करेंगे, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो वो रूल कौन कौन से? सबसे पहले अपन दो ट्रायंगल लेते हैं। ओके, बिटवीन टू ट्रायंगल बात होगी सिमिलरिटी की। एक ट्रायंगल है आपका एबीसी, एक ट्रायंगल है आपका डीएफ, ठीक है। बिटवीन टू ट्रायंगल पर सिमिलरिटी की बात कैसे करते हैं? तो 3 रूल्स है। सबसे पहला रूल है आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अगर इसका मीन्स क्या है, जैसे AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड अपन DE लेके चले, BC की कॉरस्पॉन्डिंग अपन EF लेके चले, AC की कॉरस्पॉन्डिंग अपन DF लेके चले, तो इनका रेशियो क्या है? सेम है। तो अपन कह पाएंगे ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। फर्स्ट रूल तो ये कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जैसे AB के साथ D है, BC के साथ EF है, EC के साथ DF है, इनका रेशियो सेम है, तो वी कैन से ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फर्स्ट रूल तो आपका ये। और सेकंड रूल क्या है आपका? डबल रूल। A स्टैंड्स फॉर एंगल। अगर इस ट्रायंगल के टू एंगल्स इस ट्रायंगल के टू एंगल के सेम है, देन वी कैन आल्सो से दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फर्स्ट रूल तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया, सेकंड हो गया डबल एंगल रूल। अगर दो एंगल सेम आ जाते हैं, मैं 3 एंगल नहीं देखने, 2 एंगल सेम होंगे तो ऑटोमेटिक थर्ड एंगल भी क्या होगा? आपका सेम होगा। और थर्ड रूल है आपका एसएस रूल। एसएस रूल का मतलब क्या होगा मैं यहां दिखाता हूं। जैसे यहां पर AB अपॉन डी एंड BC अपॉन EF, टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो, जैसे AB के साथ DE का, BC के साथ EF का, तो यहां पर ऐसे स्टैंड कर रहा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के लिए, पहला वाला दूसरा वाला भी, और एक एंगल क्या हो उनके बिटवीन वाला क्या हो? सेम हो। AB के साथ DE की कॉरस्पॉन्डिंग और BC के साथ EF की कॉरस्पॉन्डिंग, और साथ में एंगल होगा क्या बीच में आपका, तो ट्रायंगल क्या होंगे आपके? सिमिलर होंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके बेसिस पर। इसको थोड़ा जूम आउट करो, जो बिल्कुल बोर्ड और आपके साथ ही है, बीच का पार्ट तो कहीं पर है। अब टू ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इसके लिए साइन कौन सा यूज करते हैं अपन? ये वाला। अगर ट्रायंगल सिमिलर होंगे, 3 रूल हमारे पास है, उनमें से कोई भी एक रूल फॉलो हो जाता है तो अपन कह सकते हैं ट्रायंगल क्या आपके सिमिलर है। उसके बाद अपन साइन यूज करेंगे वाला। और सिमिलरिटी क्या इंप्लाइज करती है? सिमिलरिटी इंप्लाइज करती है अगेन कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा आपका? सेम होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा आपका? सेम होगा। सिमिलरिटी साथ में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे आपके? सेम होंगे, आर सेम। ये अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जनरल क्वेश्चन, थोड़ा वार्म अप करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। तो आप बताना कर। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DF की बात हो रही है, ठीक है। आपको वहां पर साइन यूज करना है इन ट्रायंगल ABC एंड DF, AB अपॉन DF, BC अपॉन EF,
AC अपॉन D। अब आपको क्या करना है, ट्राइंगल, अब आपको सिमिलरिटी का साइन यूज करना है। यहां पर हमें दे रखा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम दे रखा है। AB के साथ किसका है, DF का है, सॉरी AB के साथ किसका है आपका, DF, सॉरी DF, AB के साथ DF पे आपको ऑर्डर बनाना है इसका। आपको साइन यूज करना है कि किस तरह अपन ऑर्डर में लेके सिमिलरिटी का साइन कैसे यूज करेंगे अपन। हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम दे रखा है, इट मींस ट्रायंगल तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन आपको उसको लिख के दिखाना है किसमें, ऑर्डर, किसमें, ऑर्डर में। समझ में आ रहा है आपको? आपको ये नहीं देखना कि AB के साथ D आना चाहिए था, AB के साथ कोई भी साइड आ सकती है। AB की साइड कौन सी आ गई, DF, कौन सी आ गई, DF आ गई। एक के साथ एक आ रही है ना, BC के साथ कौन सी आ रही है, EF आ रही है। AC के साथ कौन सी आ रही है आपकी, D आ रही है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आपको देखना है कि ऑर्डर किस तरह से आएगा, अपन जब सिमिलरिटी का साइन यूज करेंगे तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ABC और कौन सा आपका, DEF। अच्छा ये तो पता है कि, अब यहां पर हमें ये तो पता है कि AB के साथ क्या आएगा आपका, DF, क्या आएगा, DF। लेकिन कंफ्यूजन है कि AB के साथ DF आएगा क्या आएगा, FD क्या आएगा। भाई ये तो साथ है कि AB के साथ DF चलेगा, लेकिन हो सकता है FD भी तो आ सकता है। तो अपन ये कैसे क्लियर करें कि AB के साथ DF आएगा क्या आएगा, FD आएगा। ओके ये क्लियर हो गया, फिर तो पता है C के साथ क्या आएगा आपका, E क्या आएगा, E आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? भाई ये साइड है, AB की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है आपकी, DF, कौन सी DF है, तो AB के साथ DF चलेगा, DF भी चल सकता है और FD भी। उसके लिए तो अपन श्योर है किसके लिए, इसी के साथ क्या E आएगा। तो कैसे क्लियर करेंगे, देखो AB के साथ, देखो AB के साथ क्या आपका DF है, क्या आपका DF है, ठीक है ना। और BC के साथ क्या आपका EF है ना। अब इनमें देखो, सॉरी BC के साथ क्या आपका, AC के साथ एक तो कौन सा आपका, AB के साथ एक तो कौन सा आया था आपका, DF आया था, और BC के साथ कौन सा आपका EF आया। अब यहां पर देखो बहुत आसान चीज कि इंटरसेक्शन क्या है इन दोनों का, B पर है, इनका कहां पर है, F पर है, तो B के साथ कौन आएगा आपका, F आएगा। अपन श्योर हो गए, क्या हो गए, श्योर हो गए। फिगर से कर सकते हैं ना आप। क्या देख लो, AB के साथ आपने DF का देखा, ठीक है, और साथ में क्या देखा आपने, BC के साथ कौन आ रहा है, EF आ रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, B है, इनका इंटरसेक्शन क्या आपका F है, तो ये क्लियर हो गया, B के साथ क्या आएगा, F क्या आएगा, क्या आएगा, F। बोलो समझ में आ रही नहीं आ रही है? यहां से अपन कैच कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, आपका ध्यान रखना, आराम से आ सकता है कि आपको वो दे देगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, आपको क्या कैच करना है, ऑर्डर क्या करना है, ऑर्डर कैच करना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आप एक रेशियो ले लो, दूसरा रेशियो ले लो, उनको सेट करो, फिर देखो ऐसे आपने AB के साथ क्या लिया, ये DF लिया, BC के साथ क्या लिया आपने, EF लिया, दिख रहा है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट B है, इधर कौन है, F है, तो B के साथ क्या है, F आएगा। हम कहीं और से भी चेक कर सकते हैं इसको, जैसे BC F है और कौन सा आपका ACD है, कौन सा आपका ACD है। लेकिन यही वाली साइड क्यों ली हमने, देखो AB के साथ DF लिया था और BC के साथ, क्योंकि इसमें क्या कौन आता है आपका, F कॉमन, क्या आता है आपका, क्या आता है आपका F कॉमन, तो पता है कि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा पक्का। बोल बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना। तो अब बचा क्या आपके पास, C, या क्या बचा आपका, सॉरी या क्या बचा आपका E, खत्म। बोलो बात समझ में आई नहीं है? एक क्वेश्चन तो बताओगे, दो क्वेश्चन एक बता पाओगे, और अपन तो कोई भी ट्रायंगल का नहीं लिखते, PQR लिख लेते हैं, UW लिख लेते हैं, और कोई भी ऑर्डर लिख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये नहीं आप सोचो एक साथ D आएगा, कोई भी आ सकता है, पर साइड क्या आएगी, एक ही क्या आएगी, एक ही आएगी। तो इसको रेस कर दो, क्वेश्चन बताना फिर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो मैं ट्रायंगल PQR की बात कर रहा हूं अंदर, एंड ट्रायंगल क्या आपका, अच्छा सा मिलते हैं ABC, चलो ठीक है। और मेरे पास क्या है, PR अपॉन क्या आपके पास, PR अपॉन क्या आपका BC, ठीक है ना। QR अपॉन क्या आपका AC, क्या आपका AC। अब बचा क्या आपका PQ, क्या आपका PQ, PQ कौन क्या आपका AB है। अब आपको बताना है कि किस तरह ऑर्डर में लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, PR के साथ क्या रहा है, BC आ रहा है, QR के साथ क्या रहा है, AC आ रहा है, और PQ के साथ AB आ रहा है, एक साइड के साथ एक साइड का रेशियो आ रहा है। अब आपको ट्रायंगल का ऑर्डर लिखना है, क्यों, क्योंकि आपको सिमिलरिटी का साइन यूज करना है। कैसे यूज करोगे, ट्रायंगल तो सिमिलर होंगे आपसे, आपके ट्रायंगल क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। अब आपको क्या करना, बताना है कि किस तरह ऑर्डर में आएगा ट्रायंगल।
ये ट्रायंगल ऑर्डर में किस तरह से आएंगे, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, बताओ आपसे। सबसे पहली बात तो फिगर ड्रॉ कर लोगे। एक चीज तो क्लियर है, पीआर के साथ क्या आएगा, बीसी क्या आएगा। अब क्लियर करना है, पीआर के साथ बीसी आएगा, सीपी आएगा। किसको ले लोगे, सी पॉइंट कॉमन जहां पर है, हेलो सी पॉइंट यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो इन दोनों से काम करोगे और फिर क्या फाइंड करोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या करोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसको क्यों नहीं लिया, इसमें भी कॉमन पॉइंट आ रहा है, बट यहां भी देखो इन दोनों को लेकर चलो साथ में। बताओ ऑर्डर क्या बना आपका, ट्रायंगल क्या आपका, एक तो पी क्यू आर है आपका, और एक क्या आपका ट्रायंगल क्या आपका, एबीसी क्या आपका, एबीसी। अब ये तो पता हमें पीआर के साथ क्या आएगा भाई, पीआर के साथ क्या आएगा, बीसी आएगा, ठीक है ना। अब पीआर के साथ बीसी आएगा, सी भी आएगा, पीआर के साथ क्या है, बीसी आएगा। पीआर कहां गया आपका, हीरा। पीआर के साथ क्या हमारा, बीसी क्या है, बीसी, बोलो। और क्यूआर के साथ क्या है, क्यूआर के साथ क्या आपका, एसी, ये है ना। पॉइंट कौन सा रहा आपका, आर, यहां क्या रहा, सी क्या है, सी। तो कई बार तो ऐसे मिल जाएगा आपको, ये तो आप इस पे ही आएगा। बचा कौन सा आपका, कौन सा आपका, क्यू, कौन सा क्यू, वह क्या बचा आपका, ये क्या बचा, ये। वो लिख लोगे आप, यानी कि पी आर क्यू, ट्राइंगल पी आर क्यू आपका सिंगुलर ट्राइंगल किसके, बीसी। क्लियर, बोल बात समझ में आई नहीं है, कर लोगे ना, ऐसे क्वेश्चन पक्का मिल सकता है आपको। अब एक शानदार क्वेश्चन लेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। एक तो वार्म के लिए हो गया कि सिमिलरिटी आपने देखी, सिमिलरिटी के लिए अब देखो क्या करना होगा आपको। यहाँ पर तो सिमिलरिटी आपको यहाँ पर रेशियो दे रखा था, क्या देखा था, रेशियो। तो रेशियो मैंने बताया था तीन तरीके, या तो रेशियो से या एंगल से या किससे, एसएस किससे, वो कैसे इम्प्लाइज करेगा, सिमिलरिटी को, और सिमिलरिटी किसको इम्प्लाइज करेगी, रेशियो को, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन देखो कैसे बार लेके चलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया कि एक बार आ भी सकता है हमारा। इसको ट्राइंगल एबीसी आपका, आई थिंक आप लोगों को आता होगा क्वेश्चन। डी ये आपके 2 सेंटीमीटर है आपका, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये क्या आपका x सेंटीमीटर है, जो क्लियर। एंड डी पैरेलल क्या आपके पास बीसी है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, x फाइंड करना है। अब क्वेश्चन देखो, मतलब मजेदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपके सैंपल पेपर में भी होगा, क्वेश्चन में भी 2 सवाल में। क्वेश्चन कैसा, कितना अच्छा देखो। अब यहाँ पर मुझे x फाइंड करना है, x क्या आपकी साइड है। अब यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, साथ में साइड दिख रही है, तो साइड को कनेक्ट करने वाला रूल कौन है आपका, कौन करेगा, सिमिलरिटी। कौन करेगा, सिमिलरिटी। भाई यहां पर क्या आपके पास साइड्स है, यहां पर क्या आपके पास साइड्स है, और आपको कोई एक साइड फाइंड करनी है, ऐसा कभी भी है तो आपको सीधा डायरेक्ट अप्रोच कहां पे जाना है, सिमिलरिटी पे जाना है, सिमिलरिटी पे जाना है। सिमिलरिटी के लिए क्या रूल दिखोगे, कोई 3 रूल, क्या देखोगे, कोई 3 रूल। मुझे तो एक रूल दिख गया, कौन सा, डबल। क्या दिख गया, दिख गया, डी पैरेलल बीसी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, ठीक है। बोलो भाई, डी पैरेलल बीसी, डी पैरेलल बीसी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। क्लियर, इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब देखो देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर हो गए, नहीं हो गए। किस ट्रायंगल में, एडी एंड एबीसी में क्या मिल गया आपको, 2 एंगल सेम, क्या मिल गए। ऑर्डर क्या आएगा, डी के साथ बी, ई के साथ सी, यानी एडीई और क्या आपका एबीसी। बोलो हुआ नहीं हुआ, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल एडीई सिमिलर टू ट्रायंगल आपका एबीसी, ओके। इंप्लाइज ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या लगा सकते हैं, 2 चीज बताई थी मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा और क्या होंगे, एंगल सेम होंगे। और मेरे को तो साइड का रेशियो सेम करना था, जिससे साइड क्या कनेक्ट हो जाए, तभी तो सिमिलरिटी को मैंने प्रूव किया है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लगाओ ईडी अपॉन, अब देखना क्योंकि ऑर्डर लग चुका है ऑलरेडी, तो ईडी के साथ कौन आएगा, ईबी कौन आएगा आपका, ईबी आएगा। डी के साथ कौन आएगा आपका, बीसी आएगा, और ए के साथ कौन आएगा आपका, ईसी आएगा।
AD कितना हमारे पास 2, ठीक है। AB कितना होगा आपका 5, बोलो कितना होगा 5 होगा। D कितना आपके पास 4, अब तो मतलब ही नहीं है इससे, बोलो जरूरत ही नहीं है इसको लिखने की। कितना हो गया आपके पास 2x कितना हो गया 4, 2x कितना हो गया आपके पास 20 एंड x कितना हो गया 20/2 कितना हो गया 10। क्वेश्चन अगर नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, आता है तो अच्छी बात है आपको। फटाफट इन शॉर्ट करना, और तो वीडियो आपके पास रहेगी वाली। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। सेंटीमीटर लगा लेना, ठीक है ना। कल वाली क्लास और लंबी होगी क्योंकि टाइम में ज्यादा चाहिए, लगभग 3 घंटे। फटाफट और फास्ट होगी, तो थोड़ा सा बाउंस हो गया ना कल वाली क्लास को, और 3 घंटे की लेंगे और फास्ट लेंगे इसमें। आपको समझ में आ गया तो शॉर्ट लिख लो, मतलब सिंपल मतलब शॉर्ट अप्रोच में लिख लो, फिर तो आप कर ही लोगे खुद इसको, जिससे अपन दूसरे क्वेश्चन पे आ पाए। कर लोगे बोलो। यहां लिखोगे क्या, बाई ए क्राइटेरिया लिख लोगे ना, बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ये जरूर लिख देना, बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी लिख देना, बाई ए रूल ऑफ सिमिलरिटी। ये एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पहले आरबीएससी की बुक में था क्वेश्चन। इरेज कर दो यहां से, फिगर को मैं सोचता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ट्राई करके बताओगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एल एम एन और यहां भी यूज होगी सिमिलरिटी, 46 डिग्री 46 डिग्री एंगल कोई हो सकता है, आपका ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन का अप्रोच समझना, एम एन एंड ये क्या आपका के है, ये एल है एंड पी है, ये ए है, ये बी है यहां से यहां तक, और ये क्या आपका सी है, और ये क्या आपका एक्स है। You have to write x in terms of ABC, in terms of A, B and C। कर पाओगे इस क्वेश्चन को? You have to write x in terms of A, B and C। क्या लगाओगे, क्या लगाओगे भाई, साइड को कनेक्ट करने वाली कौन है, सिमिलरिटी। क्या सिमिलरिटी दिखी आपको, कौन सा ट्रायंगल चलोगे, एम के एल एन के पी, ये क्या एंगल सेम, ये एंगल कॉमन, बोलो बोलो, डबल ही लगा नहीं लगा, मजा आएगा। मतलब अप्रोच में ध्यान रखना, आपको ट्रायंगल ढूंढने होंगे दोनों, कि किन दो ट्रायंगल को लेकर हम कनेक्ट कर सकते हैं। कहां पर वो रूल लग रहा है, कौन से 1 of 3 रूल्स जो है आपके, उनमें से कौन सा रूल कहां अप्लाई हो पा रहा है, तो यहां पर दिख गया आपको सेम, क्या दिखा आपको, तो करते देखो क्या ट्रायंगल चलोगे, इन ट्रायंगल एम के एल, स्टार्टिंग से ऑर्डर लेके चलो, एम के एल और क्या बनेगा, एन के पी बनेगा। स्टार्टिंग से ऑर्डर लेके चलो, एम के साथ क्या आएगा, के साथ क्या आएगा, बोलो। तो करते हैं इसको, इन ट्रायंगल एम के एल, एन ट्रायंगल कौन सा हो गया आपका, एन के पी। अब इसमें तो बताने की जरूरत आपको होगी नहीं, आप लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको नाम दे दो एंगल 1, इसको क्या नाम दे दो, एंगल 2, बोलो। नहीं तो आपको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कितना आपका 46 डिग्री, मैंने पहले एम के लिया है क्या, एम के सी है ना, एंगल इक्वल टू। इसके बाद क्या आपका एंगल के और ये क्या कंप्लीट एंगल, क्या आपका कंप्लीट, ये एंगल कंप्लीट था, ये एंगल कंप्लीट नहीं था, इसका नाम लिखना पड़ता आपको, बोलो। तो आपने 1 2 नेम कर दिया, ठीक है। के लिख दूं, एंगल के इक्वल टू क्या आपका के, क्या आपका कॉमन, पूरा आइडिया समझ में। अब क्या लग जाएगा आपका डबल ए, और डबल ए क्या कर देगा, कनेक्ट, क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा, अपना आप निकल के आएगा। तो यहां पर ये क्या आपका, देयरफॉर ट्रायंगल एम के एल सिमिलर टू ट्रायंगल, आप साथ में लिख भी सकते हो कि इसमें ऐसी कोई ज्यादा
खास बात नहीं क्वेश्चन के अंदर। वाई ए ए, बोलो एम के एल एन के बी सही लिख रहे हैं अपन, बोलो। अब करना क्या है, क्या लिखना है आपको, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, बोलो। बैक टू बैक क्वेश्चन में एंगल वाले किए, बोलो किए नहीं किए, तो क्या हो जाएगा इंप्लाइज एम के अपॉन एन के, क्या आपका एन के, सही मैं सही लिख रहा हूं ना, देख लेना एक बार। और क्या आपका के एल अपॉन क्या आपका के पी, और एम एल अपॉन क्या आपका एन पी, लिख दोगे भाई सिमिलरिटी, लिख दोगे ना। अच्छा अब देखो एम की कितना है आपका, एम की हमारे कुछ काम आ रहा है बी प्लस सी, क्या आ रहा है बी प्लस सी, एन की हमारा कुछ काम आ रहा है क्या आ रहा है सी, एक तो एम के हो गया और ये क्या हो गया आपका एन के सी हो गया। के एल कुछ काम आ रहा है कि हमारे पास के एल के पी कुछ काम नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। अब क्या एम एल कितना आपका, एम एल कुछ काम आ रहा है, ए आ रहा नहीं आ रहा, बोलो। और एन पी क्या आपका एक्स, क्या आपका एक्स, एक्स को एक साइड में रखेंगे बाकी सब एक साइड में, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मैं कर देता हूं फिर भी, ये एक्स इंटू पूरा ब्रैकेट लगाओगे बी प्लस सी, क्या होगा आपका बी प्लस सी, ब्रैकेट यूज करना, ये क्या हो गया आपका एसी, क्या हो गया आपका एसी, इंप्लाइज एक्स कितना हो जाएगा आपका एसी अपॉन बी प्लस सी, और आपका एबीसी की टर्म में आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन कुछ एक दो और क्वेश्चन करूंगा मैं एंगल अप्रोच वाले, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन है। ये भी पैटर्न वाला क्वेश्चन था, बोलो। लास्ट वाला किया था उसका पैटर्न में लगता है ना, अभी जो करने वाले उसका पैटर्न भी क्या आपका अलग है, ठीक है ना। लास्ट वाले क्वेश्चन में इससे पहले वाला, बोलो बोलो क्या, उसके अंदर अपन ने x की वैल्यू कितनी 10 निकाली थी, हाँ। 6 भी तो आ सकती है, जैसे एक बार देखो उसमें जैसे आपने बड़ा छोटा किया था, मैंने दोनों छोटे लिए। नहीं अपन उससे काम नहीं करेंगे, हम ऑर्डर से काम करेंगे, ऑर्डर ऑर्डर एडी अपॉन एडी आएगा। ये वो नहीं है बीपीटी, वो किसमें होता है बीपीटी में होता है, पार्ट अपॉन पार्ट, पार्ट अपॉन कंप्लीट। ये क्या आपका सिमिलरिटी, क्या आपका सिमिलरिटी, उसमें क्या आएगा ऑर्डर, क्या आएगा ऑर्डर, वेरी गुड। अब तो ठीक है ना, आंसर ही किया आएगा, बोलो वेरी गुड। अभी छोटी मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन आता है हमारा गलत हो जाता है, यही तो गलती होती है एग्जाम में, यही गलती होती है ना। तो हम क्वेश्चन ऐसे लेंगे, 3 दिन हमारे पास बहुत है, और क्लास को छोड़ के ये क्लास लेंगे बोर्ड क्लास, ठीक है ना सेपरेट। अगर ये क्वेश्चन आपका ये नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन राइट डाउन कर दूं, उसका फिगर को ड्रॉ करोगे, और तुम्हें 2 ट्रायंगल ढूंढने उसके अंदर, कितने ट्रायंगल ढूंढने होंगे 2 ट्रायंगल, अगेन उस चीज को लाने के लिए, प्रूव करने के लिए। और दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको क्लू दे रहा हूं, अगेन कौन सा रूल लगेगा आपका डबल ए, क्या लगेगा डबल ए, और वैल्यू निकालनी है आपको एक्स की। बेटा ये वाला रेस कर दूं साइड वाला, क्वेश्चन क्या आपका, इन ट्रायंगल एबीसी एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड एडी एंड बी, एडी एंड बी आर ड्रॉन, ठीक है। एडी कितना आपके पास 7 सेंटीमीटर है, वी कितना आपके पास 9 सेंटीमीटर है, ईसी आपके पास कितना है 12 सेंटीमीटर है, and then you have to find CD, क्या फाइंड करना है आपको CD, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको खुद ही। एल्टीट्यूड का मतलब जानते हो हाइट क्या होती है, हाइट, और फिर अपन पोस्टमार्टम कर देंगे, 2 फिगर ड्रॉ कर देंगे। पहले एक फिगर ड्रॉ होगा आपका, उसके बाद क्या कर देंगे उसका पोस्टमार्टम कर देंगे, 2 ट्रायंगल निकाल के आएंगे उससे, ठीक है ना। कि कुछ फिगर ड्रॉ कर उसका कर सकते हो, तो आप बोलो एडी का मतलब एल्टीट्यूड ऐसे आएगा, और क्या बनेगा 90 का एंगल, क्या बनेगा आपका 90 का एंगल। एडी कहां पर आएगा, डी कहां पर आएगा, सामने कहां पर आएगा, किस पर आएगा बीसी पर आएगा ना, बोलो एडी है ना, तो एडी ए से स्टार्ट होगा, कहां जाएगा सामने जाएगा बीसी पर, और कौन सा आपका बी कहां से जाएगा, बी से कहां पर जाएगा एसी पर, कहां जाएगा एसी पर। तो फिगर ड्रॉ करते बेटा, ये हो गया, ये नोट कर लिया आपने ये वाला। हाँ जी, फिगर वैसे तो आपका देखो स्टार्टिंग का फिगर ये देखते
ये क्या आपका एबीसी है, फिर काम करेंगे इस पर। हाँ जी, एडी कैसे आएगा आपका, ऐसे आएगा बेटा बोलो, और बी कैसे आएगा आपका, ऐसे आएगा बोलो। ईडी कितना आपका, ईडी कितना आपका, ईडी समझ जाओगे, ये कितना आपका ईडी, यहां से यहां तक कितना आपका 7 सेंटीमीटर। बी कितना आपका, बी लगा दो, ये कितना आपका, यहां से यहां तक कितना आपका 9 सेंटीमीटर, आई थिंक 9 ही है ना। इसी कितना आपका, इसी किधर आपका, इसी किधर आपका बेटा, इसी कितना आपका, इसी आपका है, एक बार चेक कर लेते हैं, इसी आपका 12 सेंटीमीटर। क्या कोई बता सकता है इसमें क्या काम होगा? इसमें आएंगे दो एक एडीसी और एक आएगा, एक तो ये एडीबी, एडीसी है तो बीईसी आएगा, एबीई आएगा। एक तो कौन आएगा, एडीसी आएगा और एक बीईसी, एबीई आएगा। एबी क्यों आएगा बेटा, एबी का कुछ काम ही नहीं है, बीईसी आएगा। अबे वैल्यू कमा रहा है, देखो क्या फाइंड करना, सीडी यानी एडीसी को लेके चलना पड़ेगा बोलो। और क्यों लेके चलेंगे, इसमें वैल्यू भी है और साथ में क्या है, सीडी, ईडी की वैल्यू भी है और साथ में क्या, सीडी हमको फाइंड करना है। इसके साथ हेल्प करने वाला कौन है आपका, बोलो कौन हेल्प करेगा आपका, बीसी। कौन करेगा, बीसी। बोलो एबी, और ये एबी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक वैल्यू गिवन है, बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, दो वैल्यू गिवन, और देखो दो वैल्यू गिवन, उसमें क्या एक के साथ एक अननोन, एक के साथ एक अननोन, अब निकल के आएगी नहीं आएगी, बोलो बात समझ में आई नहीं। अब लेकिन ध्यान देना ऑर्डर कैसे बनेगा आपका। अब एक काम करते हैं, जो ट्रायंगल का पोस्टमार्टम कर लो, ये रहा आपका, ये क्या आपका इधर ए बी, क्या आपका ए बी, जिससे आसानी रहे आपको बोलो। और ये क्या आपका, मजा आ जाएगा आपको, ये कितना आपका ईडीसी, इससे सुंदरता मिल जाएगी क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन देखे आपको, क्या देखा इसके अंदर कॉमन, 90 के एंगल कॉमन, एक एंगल क्या आपका 90 भाई, कौन सा लिया हमने, ए बी ई लिया है, और कौन सा लिया हमने, ए डी सी लिया है। ये एक मिनट बोलो, देखो सॉरी बीसी, सॉरी गलत कर दिया बीसी, सॉरी बीसी लेंगे ना, बायोस्टिक फिगर गलत बन गया, इधर क्या आएगा बीसी, मैं बोल भी रहा था आपको लेकिन बताने में मैंने गलत कर दी, बीसी, ये आपका आ गया बीसी। आपको गलती अपना पता चल जाएगी, क्यों, क्योंकि हमें एंगल ही नहीं मिल पा रहे, एंगल कौन कौन सा, सी, कौन सा आपका सी, तो मुझे पकड़ में कैसे आया कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, तो देखो बीसी, तो ये देखो कॉमन है आपका, बोलो ये डाल दो 1, इधर के डाल दो 2, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। वैल्यू बताइए आपको, ये कितना 9, कितना आपके पास 9 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। ये कितना आपके पास 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास ईसी कितना था, इधर कहां चले गए, हाँ चले गए। अब एडीसी में हमारे पास कितना है 7, कितना आपका एडी कितना आपका 7 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है, सीडी क्या फाइंड करना है, सीडी को एक्स मान लो, बोलो कोई दिक्कत है, सीडी को क्या मान लो, एक्स मान लो। स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं, मुझे बोलना स्टार्ट यहां से अच्छा लग रहा है, एडीसी से कर दूं, मतलब ऐसे बोलने में ठीक है, कहीं से स्टार्ट करते हैं, बी से लिखेंगे तो क्या आएगा आपका एडीसी, लिखूं इन ट्रायंगल लिख दूं एडीसी, बोलो कोई दिक्कत थोड़ी है, एडीसी एक नाम लिखो पहले आराम से, इन ट्रायंगल, जल्दबाजी मत करना, इन ट्रायंगल एडीसी एंड। अब देखो ट्रायंगल डी के साथ कौन आएगा आपका, ई आएगा, कौन आएगा ई आएगा, और सी पर सी आएगा, डी के साथ ई, सी पर सी, बचा कौन सा आपका, बचा कौन सा आपका बी, कैसा आपका बी। कोई दिक्कत बोलो, हमेशा क्या करोगे, पहले एक ट्रायंगल का नेम लिखोगे, उसको देख देख के गौर करोगे कि डी के साथ कौन सा एंगल आएगा, ई आएगा, सी के साथ सी आएगा, बचा कौन सा, ए के साथ क्या आएगा, बी क्या आएगा, बी आएगा। अब तो मजे आ गए, अब तो मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे, बोलो क्या देखा आपको, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या आपका 90, ठीक है ना, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्या हो गया आपका कॉमन, क्या हो गया कॉमन, बोलो देखिए आ रहा था क्या, ऊपर तक सारा आ रहा है। Therefore triangle ADC similar to triangle BEC, लिख लोगे by A criteria। अब तो आपको पता है क्या लगा दोगे, हमने ये काम किया इसलिए तक से साइड को कनेक्ट कर पाए, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी सेम, क्या होगी सेम, बाय सिमिलरिटी। तो उदित वही वाली बात ध्यान रखना, देखो दोबारा बोल रहा हूं, ऑर्डर क्या आपका ऑर्डर, ईडी के साथ क्या आएगा बी। अब आपको ट्रायंगल नहीं देखना, वो कर चुके आप यहाँ पर, अब तो करना है क्या आपको, ईडी अपॉन क्या आएगा आपका बी, क्या आएगा बी, और साथ में क्या आएगा डीसी अपॉन क्या आएगा आपका ईसी, साथ में क्या आएगा ईसी अपॉन क्या आएगा आपका बीसी। क्या इसको रेज कर सकता हूँ क्या मैं, इस वीडियो सेट को रेज कर सकता हूँ हैं,
अब आपके पास आई थिंक कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। एडी अपॉन बी इंप्लाइज बेटा एडी कितना हमारे पास, एडी हमारे पास कितना 7 कितना 7, बी कितना 9 कितना 9, डीसी कितना हमारे पास डीसी एक्स कितना है x, ईसी कितना 12 कितना 12, बोलो 7 है ना, हाँ ओके। इसको कितना आएगा इम्प्लाइज 9x कितना हो जाएगा आपका 84, जितना सिंपलीफाई करना है इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा आपके पास 84/9, अभी डिवाइड जाएगा 3 का 8/4 12 इसके बाद सिंपलीफाई कर लोगे ना, आवाज इतनी तेज है। अब एक और क्वेश्चन लेंगे एंगल पर, ये लो क्वेश्चन, ठीक है ना। हो गया बेटे, क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। इन आर ट्रायंगल एबीसी थोड़ा चेंज कैसे करेंगे, ठीक है ना। लेट पी एंड क्यू बी पॉइंट्स ऑन AB and AC respectively such that PQ parallel BC. Prove that the median AD bisects PQ. क्वेश्चन होगा चेंज था, क्वेश्चन शायद पढ़ा होगा, पढ़ा गया वाला ऐसा क्वेश्चन भी तो सर अपने को पैरेलल लाइंस गिवन होती है एंगल के अंदर, तो अपन उसको बीपीटी से कनेक्ट करें, बीपीटी में तो कोई बात पार्ट अपॉन पार्ट इक्वल पार्ट अपॉन पार्ट है ना, लेकिन वो साइड को कनेक्ट नहीं करती ऑर्डर में। हाँ, तो इसलिए हर जगह बीपीटी काम नहीं आएगी। बीपीटी तो तब लग सकती है जब पार्ट अपॉन पार्ट वाली बात हो, पार्ट अपॉन पार्ट वाली कोई एक वैल्यू क्या हो अननोन हो, तो उसको अपन वहीं यूज करेंगे। क्वेश्चन उसके भी करेंगे, अभी फिलहाल उसके क्वेश्चन बहुत जल्दी सेंस में आते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आती है कि हमें ये कब लगानी है, हमें इसमें वैल्यू दिखेगी कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। उसमें आप चाहे अप्लाई करके देखोगे तो आपकी यूज नहीं हो पाएगी अगर करोगे ना बीपीटी को लास्ट क्वेश्चंस में, ठीक है ना। अब देखो क्या आपका एबीसी, देखो ट्रायंगल क्या आपका एबीसी, क्या आपका एबीसी, क्या आपका एबीसी, पी कहां पर पॉइंट है आपका एबी पर है, और क्यू कहां पर है आपका एसी पर है, और पी की पैरेलल किसका आपका बीसी का, क्या आपका बीसी।
हमें दिखाना है ईडी बाइसेक्ट पीक्यू। जो ईडी बाइसेक्ट पीक्यू यानी कि ये मैं यहाँ पे पॉइंट डाल देता हूं आर। हमें दिखाना है क्या, पी आर इक्वल टू दिखाना है क्यू आर। कर सकते हो इस क्वेश्चन को, तो आराम से बोलो, बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये दोनों बेसिक के लिए भी और स्टैंडर्ड के लिए। क्या करोगे बताओ, कितनी बार बीडी लगेगी आपको दिखाना क्या। अच्छा है दिखाना क्या अपन को, वी हैव टू प्रूव एडी बाइसेक्ट पी क्यू, यानी मैं दिखाना क्या है, टू प्रूव पी आर इक्वल टू आर क्यू। बीबीडी तो लगेगी इसमें, और साथ में मीडियन का भी खिले इसके अंदर। मीडियन क्या करती है, हेलो, मीडियन बाय यानी डी क्या आपका मिड पॉइंट, यानी बीडी इक्वल टू क्या आपका सीडी, क्या आपका सीडी। ये आपका हेल्प करने वाला, ध्यान रखना की पॉइंट है। और साथ में बीबीडी तो लगेगी, कहां लगेगी, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। भाई पी की पैरेलल बीसी है तो पी आर पैरेलल बीडी होगा नहीं होगा, बोलो, इससे कनेक्ट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे आपके, बोलो दिखाओ करके कैसे करोगे। यहां मैं कराऊं फिर इसको, और तीनों साइड को करस्पॉन्डिंग को क्या करोगे, इक्वल करोगे सिमिलरिटी से, लगेगा क्या आपका डबल ए रूल। और एक काम करना, क्या करोगे यहाँ पर दिखाने के लिए नंबरिंग कर दो, क्या कर दो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले क्या करोगे, इन ट्रायंगल एपीआर, इन ट्रायंगल एबीडी, 1 = 2 3 = 4। फिर इसमें क्या लिख दोगे, सिमिलरली, क्या लिख दोगे, सिमिलरली, क्योंकि एक जैसा अप्रोच है, क्या है, एक जैसा। सिमिलरली ट्रायंगल एआरक्यू सिमिलर टू एडीसी, क्या आपका एडीसी। पहले वहां से रेशियो निकालोगे, फिर वहां से निकालोगे, फिर कनेक्टिविटी हो जाएगी इसकी, बोलो। तो मैं करूं या फिर चलो शुरू कर दो, लैंग्वेज हटा दूं ऐसे, ठीक है, बेटा हटा दूं, बोलो ये वाली हटा दो, ऊपर से लैंग्वेज है ना। देखो कुछ पहले चीज लिख लेते जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। देखो हमें गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल क्या आपका बीसी, क्या आपका बीसी। इंप्लाइज क्या होगा आपका, पी आर पैरेलल बीडी एंड आर की पैरेलल डीसी। बोलो, ये हमने पहले ही लिख लिया, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 आपका, ये एंगल आपका 8। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, इन ट्रायंगल एपीआर एबीडी, बोलो, इन ट्रायंगल एपीआर एंड ट्रायंगल एबीडी व्हाट वी आर गिवन, एंगल 1 = एंगल 2, एंगल 3 = एंगल 4। कौन से एंगल है आपके कॉरस्पॉन्डिंग, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बोलो। implies triangle APR similar to triangle ABD, ठीक है। किससे हो जाएगा आपका, बाई ए। अब थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं, से ना समझ में आराम से आपको। यहां से क्या हो जाएगा, ये क्या बेटा आपका EBD, बोलो होगा नहीं होगा। अब क्या होगा, बाई सिमिलरिटी क्या हो जाएगा आपका EP अपॉन AB, बोलो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा आपका इंप्लाइज AP अपॉन क्या हो जाएगा आपका AB, बोलो होगा नहीं होगा। AP है क्या आपका, PR अपॉन क्या हो जाएगा आपका, PR अपॉन क्या हो जाएगा आपका BD, बोलो होगा नहीं होगा। लास्ट में लिखो किसको, AR, क्या आपका AR अपॉन क्या आपका AD बाई सिमिलरिटी, बोलो, ठीक है ना। सिमिलरली लिख लोगे, सिमिलरली ट्रायंगल कौन सा आपका ARQ, क्या आपका ARQ सिमिलर है किसके, आपके ADC, किसके ADC के बाई ए रूल, ठीक है ना। इंप्लाइज हो जाएगा आपका AR अपॉन AD, बोलो होगा नहीं होगा। और क्या होगा, RQ अपॉन DC, RQ अपॉन कितना हो जाएगा आपका DC, और क्या हो जाएगा आपका AQ, शाबाश, AQ अपॉन कितना बेटा आपका AC। लिख दोगे बाई सिमिलरिटी, इक्वेशन 1 मान लो, इसको क्या मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। दिख गया खेल,
हो गया खेल? अरे भाई देखो ये रहा, ये कितना आपका है, करेक्ट देखो कितना आपका पी आर का आपका ए आर एडी, ए आर एडी, ए आर एडी इसके इक्वल है, ए आर एडी इसके इक्वल है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? सेम। क्या होंगे? सेम। पी आर अपॉन बी डी इक्वल टू आर क्यू अपॉन डी सी, और नीचे वाले तो क्या आपके सेम, क्या आपके सेम, तो आपस में क्या होंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा? पी आर इक्वल टू आर क्यू। बोलो आया नहीं आया भाई? ये कॉमन आ गया ना, ए आर अपॉन एडी, ए आर अपॉन एडी, ए आर अपॉन एडी किसके इक्वल है? पी आर अपॉन बी डी के, और ए आर अपॉन एडी इसके इक्वल है आर क्यू अपॉन बी सी के। इन्हीं को हमने क्यों लिया? क्योंकि एक में पी आर आ रहा है, एक में क्या आ रहा है? आर क्यू आ रहा है। बाकी काम तो अपना हो जाएगा, बाकी काम तो इन्हीं को तो लेके चलेंगे। बोलो तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 क्या हो गया आपका? पी आर, पी आर अपॉन बी डी इक्वल टू आर क्यू अपॉन डी सी। बोलो इंप्लाइज लिख दो, पी आर इक्वल टू आर क्यू। क्यों? सिंस बी डी इक्वल टू क्या आपका? डी सी। लिख दोगे? बिकॉज एडी इज, लिख देना बिकॉज एडी इज मीडियन, साथ में बिकॉज एडी इज मीडियन। तो जिससे क्या हुआ? काटना नहीं है आपको, इतना तो दिमाग टीचर के पास है, ठीक है ना? बोलो तो लिख दो, ये लाइन लिख दोगे यहाँ पर कि भाई ये क्यों एसीएम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बिकॉज एडी क्या लिखने कर, बी डी इक्वल टू डी सी, बिकॉज एडी क्या आपका? मीडियन। वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन। एक बार वीडियो देखने से चालू है, देख लो। हाँ चालू है। वॉच पता है कैसा क्वेश्चन है? एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार करता है। मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं एनसीईआरटी के अंदर जो अप्रोच देंगे, जो क्वेश्चन बन के आएंगे उनके लिए, वो अप्रोच आपको माइंड रखना है। एनसीईआरटी अगर आपने हर एक क्वेश्चन पे 2-2 3-3 बार काम किया है तो आपका अप्रोच पहुंच जाएगा क्वेश्चन तक। ये क्वेश्चन वाला कहना क्या है, विद एग्जांपल, विद एग्जांपल हो गया। एग्जांपल क्वेश्चन से कुछ अच्छे एग्जांपल दिए इसके अंदर, जिन्हें आपने ट्रस्ट नहीं किया तो उनको सॉल्व नहीं कर सकते। 6.3 का एग्जांपल देखना, अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो उसको उठा नहीं पाओगे क्वेश्चन का, ठीक है ना? आपका क्वेश्चन क्या आपका? साइड AB BC एंड द मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है, इसकी साइड AB BC और एक मीडियन है उसकी AD, वो प्रोपोर्शनल है किसके? एक अलग ट्रायंगल है PQR, उसकी साइड PQ QR और मीडियन PMP क्या है? प्रोपोर्शनल है, ठीक है? फिगर ड्रॉ करते हैं, प्रूफ। ये ट्रायंगल ABC है आपका, ये ट्रायंगल कौन सा आपका? PQR। इन दो ट्रायंगल के अंदर बात हो रही है, इन दो ट्रायंगल के अंदर बात क्या हो रही है? AB प्रोपोर्शनल किसके है आपके? PQ के, BC किसके है आपके? QR के, और AD जो मीडियन है, AD जो मीडियन है आपकी, ये रही, यानी D क्या आपका? मिड पॉइंट। ये किसके प्रोपोर्शनल है आपके? PM किसके? PM के। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव? ट्रायंगल APC सिमिलर टू PQR। अजीत तो उसको कर देंगे। हाँ, तो हमारे पास ये दे रखा है मीडियन, क्या देगा? ABC BC, ठीक है ना? और क्या आपका? BC और क्या है? PM, ठीक है ना? तो इनको लेके चलते हैं। इनसे क्या काम होने वाला देखना। इनसे पहले तो ट्रायंगल सिमिलर होगी, कौन से वाले? ABD और कौन सा? PQM। क्योंकि देखो हमारे पास एक चीज तो बनी बनाई है, देखना देखो हमें गिवन क्या, देखो गिवन क्या हमारे पास? गिवन हमारे पास क्या है? AB अपॉन क्या बेटा? PQ प्रोपोर्शनल टू क्या? BC अपॉन QR, और क्या आपका? AD अपॉन PM, क्या आपका? PM। यहीं से मैं क्वेश्चन का समझाता हूं आपको। देखो देखो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, या तो मुझे एक और साइड रेशियो मिल जाए, या बीच में क्या मिल जाए? एंगल क्या मिल जाए? दो साइड का रेशियो दे रखा है सेम। अब यहां पर एक ही केस रख सकता है, तो ऐसे ऐसे या ट्रिपल एस, बोलो ठीक है ना?
तो मुझे लगता है इसका तो कोई जुगाड़ है नहीं आपका एसीओ पीआर का, तो है ना। लेकिन देखो जो हमें क्या चीज मिल रही है, ऐसे देखना, ए बी अपॉन पी क्यू है, और क्या आपके पास ए डी अपॉन पी एम है, और बी सी अपॉन क्यू आर है, बी सी अपॉन पी क्यू आर है, यानी डी बीट पॉइंट है तो मैं क्या कर सकता हूं 2bd कर सकता हूं 2bd, और यहां आपका 2qm, तो एबीडी और पीक्यूएम की क्या हो जाएगी, तीनों साइड जाएंगी रेशियो में, क्या जाएंगी रेशियो में, और वहां से क्या मिल जाएगा, मैं करस्पॉन्डिंग एंगल सेम कौन सा, बी इक्वल टू क्यू, वो किसमें काम आ जाएगा, एबीसी और पीक्यूआर में। बोलो आएगा नहीं आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है एस एस तो एस एस है हमारे पास, या तो एक साइड का रेशियो सेम लिया हूं, या बीच में क्या लिखा, एंगल क्या लिखा, एंगल, लेकिन जो मुझे दे रखा है वो एंगल के अकॉर्डिंग दे रखा है, क्या देखा, एंगल के अकॉर्डिंग दे रखा है। बोलो दे रखा है, दे रखा, कैसे दे रखा है, देखो ये इंप्लाइज ये कितना आपका ए बी अपॉन पी क्यू, बीसी कितना हो जाएगा आपका 2bd, ये क्या हो जाएगा आपका 2qm, और ये कितना आपका एडी अपॉन पी एम। देखो क्या ये हम कर सकते हैं, क्यों किया, ये होगी ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, और क्या आएगा एडी अपॉन पी एम, रेशियो सेम ट्रायंगल एबीडी पी क्यू एम की। बोलो अच्छा यहां लिख दोगे सिंस, क्या लिखोगे, एडी एंड पी एम आर मीडियंस, अपना करेक्ट मिल जाएगा, हमने क्यों लिखा, यहां लिख देना एडी एंड पी एम आर मीडियंस, एडी एंड पी एम आर मीडियंस। तो हो जाएगा ना भाई, इससे इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इंप्लाइज मैंने तरीका थोड़ा था, देखो ऑर्डर वही वाला क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में लगाया था, नाम कैसे लिखे, ए बी के साथ क्या आएगा, पी क्यू क्या आएगा। अब देखो ये रहा, ए बी के बी डी के साथ क्यू एम, ए बी के साथ पी क्यू और बी डी के साथ क्यू एम, ए बी के साथ पी क्यू और बी डी के साथ क्या रहा आपका क्यू एम। पकड़ना अपन को, देखना ये कॉमन कहां रहा है आपको, देखना पी क्यू, और कहां आपका ए बी के साथ क्या आपका पी क्यू है, और बी डी के साथ क्या आपका क्यू एम। नाम कैसे देखोगे, देखो ये ए बी है, इसके साथ क्या है पी क्यू है, और बी डी के साथ क्या आपका क्यू एम है। इसका इंटरसेक्टिंग क्या बी क्या आपका बी, इसका क्या क्यू क्या आपका क्यू, तो यानी बी के साथ क्यू आएगा, क्या आएगा, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, ये तो सीख चुके एग्री करा अपन कि कंफ्यूज हो गया, ए बी के साथ पी क्यू आएगा क्यू पी आएगा, क्योंकि ए बी और बी डी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी है, और पी क्यू और क्यू एम का क्या आपका क्यू क्या क्यू, तो बी के साथ कौन जाएगा क्यू जाएगा, यानी ये तो अभी आ गया, यानी ए के साथ पी, बी के साथ क्यू, बच्चा क्या सी के साथ क्या आएगा आपका, सॉरी ए बी के सॉरी डी के साथ क्या आएगा एम, क्या आएगा एम। हाँ जी बात समझ आ रही नहीं आ रही है। इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाई एस 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 क्राइटेरिया। ओके, ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, तो ए बी के साथ पी क्यू जाएगी, और ए बी के साथ पी क्यू जाएगी, क्यू पी नहीं जाएगी। समझा दिया क्यों आपको, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इधर बी, इधर क्या है क्यू है आपका। और भाई इससे क्या हो गया आपका, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाई सिमिलरिटी, बाई सिमिलरिटी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाई सिमिलरिटी। अब क्या करोगे, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, AB upon BC, AB upon PQ, BC upon QR, and angle B equal to angle Q. Proved ever. Proved above. ठीक है ना। Now in triangle ABC and triangle कौन सा आपका PQR, AB upon BC, ये रहता AB upon सॉरी AB upon PQ equal to BC upon QR, ठीक है ना। And एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है ना। प्रूव्ड अबव लिख लोगे इसको, प्रूव्ड अबव, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या है, ये भी हमने क्या किया है, ये हमें क्या है, ये क्या गिवन, क्या है गिवन, ये हमें क्या है गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाई एसएएस। अब यहां पर वो केवल क्या करेगा, वो नेम चेंज कर देगा, ईएफजीएस यूबीडब्ल्यू,
तो कंफ्यूजन होगा आपको। नेम लिखना, ऑर्डर में लिखना आ गया ना, स्टार्टिंग मैंने उसी से की थी। क्या बता रहे थे कि AC स्क्वायर। चलो क्वेश्चन करते हो आप, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बोल रहा था मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा बाद में करेंगे, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। अभी सिमिलरिटी पे काम कर रहे हैं, बीपीडी तो मुझे लगता है आई थिंक इसके बाद ले लेंगे, ठीक है ना। इजी है वो, तो फटाफट लिख देंगे उसको। तो सिलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उससे, खाली सिलेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं इसको रीच कर दूं क्या। अब भैया आपकी पैटर्न होगी एमसीक्यूज में, 2-3 एमसीक्यूज ले लें, आप आंसर दोगे, ठीक है ना। चलो इजी है बट आ सकते हैं, दोनों स्टैंडर्ड में आ सकते हैं। इफ इन टू ट्राइंगल्स DEF एंड PQR, angle D equal to angle Q and angle R equal to angle E, then which of the following is true। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन भारी भरकम आएंगे। आंसर अपने पास रखोगे, EF अपॉन PR, DF अपॉन PQ। अगला ऑप्शन है आपका, आंसर अपने पास रखोगे, ध्यान रखना, D अपॉन PQ। हो सकता है आप सोच रहे हो गलत भी हो सही भी हो। EF अपॉन क्या आपका RP, C आपका है D अपॉन QR इक्वल टू DF अपॉन PQ। D आपका है EF। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ध्यान रखना, दोनों ही स्टैंडर्ड में। RP अपॉन D अपॉन QR। आंसर निकल के आ चुका होगा। अच्छा तो मुझे लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब किसी को पहले अपना आंसर नहीं दोगे, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है क्या निकिता? इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है क्या? स्टैंडर्ड समझ में आ गया? इससे पहले क्या लिखोगे? ऑर्डर क्या लिखोगे? पहले अप्रोच क्या होगा? सिमिलरिटी का ऑर्डर लिखोगे, उसके बाद अप्रोच पे आओगे इस पर। बोलो तो ऑर्डर क्या बनेगा ना आपका? बोलो क्या ऑर्डर बनेगा आपका? DEF के साथ क्या बनेगा ऑर्डर? DEF QRP, DEF के साथ QRP। बोलो ये बनेगा ना आपका? आराम से एक को लिखो, DEF सिमिलर टू ट्रायंगल। अब आराम से, बिल्कुल बहुत आराम से, D के साथ क्या रहा आपका? Q क्या रहा है? Q। और E के साथ क्या रहा है? R क्या रहा है? R। बचा P। अब मिला लो कौन सा और आपके पास D अपॉन D के साथ क्या आपका? D के साथ क्या? QR क्या आएगा आपका? QR। और DF अपॉन, बोलो ये आएगा क्या? ये सोचा था आपने? हाँ जी, मेरे में ये Q, अगर जैसे Q और P आगे पीछे हो तो जैसे DF अपॉन PQ है, इसमें मेरा QP है। नहीं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर से बाद में हो जाए।
ऑर्डर से बाद में पूछ है, लेकिन ऑर्डर लिखते वक्त दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया ना? ऑर्डर के बाद तो वो पी क्यू भी कर सकता है, लेकिन ऑर्डर लिखते वक्त नहीं। ये बात समझ में नहीं, यही तुम अप्लाई कर दो। क्योंकि देखो डी के साथ क्या रहा है, डी थोड़ा कौन सा था आपका, डी है, डी के साथ क्या रहा है, क्यू आर। अब यहाँ पे शायद आप कंफ्यूज हो गए, डी एफ के साथ क्या रहा आपका, क्यू पी क्यू लिख दिया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वो चेंज कर सकता है, बट ऑर्डर लिखते वक्त नहीं कर सकता जब अपन स्टार्टिंग कर रहे लिख रहे हैं उसको, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। बोलो मतलब हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ काम नहीं देता है, तो अगर ऑप्शन करते हैं तो अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं आपके साथ में। और वो तो आएगा इंटरसेक्टिंग वाला, तो लिख लोगे जो मेरा सुनो ऑर्डर लिखना सिखाया वो तो करना आ गया आराम से। चलो अभी क्वेश्चन देते हैं आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है। यस प्लीज कर सकता हूं मैं? हाँ जी, जाओ इसको। हमें गिवन है ट्रायंगल एबीसी, सिमिलर ट्रायंगल जिसके डी एफ के, डी एफ ऑर्डर ध्यान रखना, डी एफ एंगल ये कितना है, 30 डिग्री है। वो आपको चकमा देगा, चकमा ध्यान रखना, चकमा ये भी कितना आपका, एसी कितना आपके पास 8 है, कितना है 8 है। डी एफ कितना आपके पास, ठीक है? ये क्वेश्चन अच्छा वाला ध्यान रखना, मजा आने वाला क्वेश्चन है ये भाई। ऑर्डर देखिए पीछे डी एफ, डी एफ ही एंगल कितना आपका, एंगल आपका 30 है, एंगल सी 50 है आपका, एंगल ए सॉरी ए बी कितनी साइड 5 है, एसी कितना है 8 है, डी ये कितना आपका 7.5 है। अब ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है ना? ऑप्शन ए कितना आपका, ऑप्शन ए आपका है डी कितना आपका 12 सेंटीमीटर, कितना आपका 12 सेंटीमीटर। एंगल एफ कितना आपका 50, कितना आपका 50, मजा आने वाला है। बी डी कितना आपके पास 12 सेंटीमीटर, बस बेसिक लॉजिक काम रहेगा। डी कितना आपका 12 सेंटीमीटर, एंगल एफ कितना आपके पास 100। ये क्वेश्चन आप लोग ही करोगे, ध्यान रखना। सी कितना आपके पास, ई एफ कितना आपके पास, कितना तुमने बताओ पूरा। ई एफ कितना हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, लिखने का आराम से। एंगल डी कितना हमारे पास 100, कितना है 100। और डी ऑप्शन हमारे पास है, ये कितना हमारे पास 12, कितना 12 सेंटीमीटर। मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन को। एंगल डी कितना हमारे पास 30, दो ट्रायंगल एबीसी और डीएफ सिमिलर है आपके पास, ठीक है? एक गिवन है 30 है, एंगल सी कितना 50 है, ईबी 5 है, एसी 8 है, डीएफ 7.5 है। ऑप्शन है ये आपके सामने, डी 12 एंगल एफ 50 एंगल, और ऑप्शन बी है डी 12 एंगल एफ 100। एंगल एफ ही है ना आपका 100, वेरी गुड, एंगल एफ 100 है। ये कितना आपके पास 12, कितना 12 है, और डी कितना आपके पास 100 है, ये 12 है, डी 30। क्वेश्चन का आंसर निकालो अपना। कौन सा आएगा, कैसे आया डी निकल गया। डी वो तो क्या बोलते हैं सिमिलर है, वो साइड्स वाला तो आइडिया। डी किससे आ गया आपका, एसी से आ गया। चलो वेरी गुड। मतलब आपने कौन सा ऑप्शन था, ये वाला। और एफ पे रेंटल सम प्रॉपर्टी तो पूरा कर दिया, एफ 100। एक हमारे पास कौन सा है, एफ के साथ कौन सा आपका बी, कौन सा है बी है। और एंगल भी अपन को नहीं दे रखा है, वो निकाल लेंगे, ओपन निकाल लेंगे। बेटे ये चल रहा है क्वेश्चन, आ गया ना? मतलब आसान था कि क्या कहते हैं, ऑप्शन में डी एफ की बात कर रहे हैं, डी एफ ये तो आप कनेक्ट कर साइड फटाफट हो गया क्वेश्चन वाला। तो इसलिए इसमें एक चीज थी, एंगल आपको निकालना पड़ा, एंगल आपको क्योंकि दो एंगल माना में, और हमें बी निकालना पड़ा क्योंकि हमारे पास एफ कौन देगा, बी कौन देगा, बी। अब इससे आपके इसके 6.3 के क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले खत्म, वो सेम अप्रोच थी इसके, ऐसे ऑपरेशन क्वेश्चन है। और एग्जांपल भी ऐसे पूछता है कि वो दो एंगल दे देगा, बोलो, और लेकिन जो हमें एंगल चाहिए उसकी उसमें नहीं आया, ऑर्डर में नहीं आता, तो हमें थर्ड एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना?
आप तो कर लो कुछ करने के लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर नहीं किया तो कर नहीं पाओगे। क्या दे दे क्वेश्चन को आपको करने के लिए, ठीक है ना? चलो इसको रेस कर दूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मीठा मीठा क्वेश्चन है। क्यू आर और ये आपका हो गया पी, ये आपका हो गया एस और ये आपका हो गया एंगल 2 और ये आपका एंगल, देखा क्वेश्चन है? देखा देखा लग रहा है ना? हाँ भैया, तो गिवन क्या आपके पास इन फिगर, गिवन आपके पास क्या बेटा? देखा क्वेश्चन है, लेकिन शानदार क्वेश्चन, ध्यान रखना। अच्छे अच्छे लोग मार्क्स बनाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, अगर नहीं किया तो। QT अपॉन PR, यहां से फीलिंग आएगी आपको SES की, ढूंढना है कैसे, लेकिन सीधे नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रखना, मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। प्रूव करना है आपको, प्रूव ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, करो क्वेश्चन। ट्राइंगल तो दिख गए होंगे आपको, अब इस क्वेश्चन को दिखाओ करके। ट्रायंगल तो पहले बता रहे हैं, गिवन हमें दिखा, प्रूव करना है अपन को PQS और PQR। अरे काम बता रहे कि सर देखो तो सही, अभी खेल इसका निराला। QT के साथ PR दे रखा बेटा, हमें क्या चाहिए? है शानदार क्वेश्चन। आपने जो बात कही है ना, एक जगह चक्कर खा गया, QR के साथ QS तो आ गया, पकड़ो क्वेश्चन, इधर देखो, इधर एक बार देखो, देखो QR के साथ क्या आ गया आपका? QS तो आ गया, लेकिन यहाँ पे QT के साथ क्या रहा है? PR क्या रहा है? हमें क्या चाहिए? QP का चाहिए, UP है ही खेल है। एंगल तो कॉमन हमारे पास रखा ही है, 1 है, लग जाएगा ऐसे। अब तुम देखो कि इसको कैसे हटाएंगे, इसको क्या नाम है इसका? QT के साथ क्या रहा है आपका? QP क्या रहा है? QP, हमें क्या चाहिए? PR। इसके लिए हमें कुछ दे रखा है, ये रहा इन ट्रायंगल PQR, तो मतलब P अपोजिट साइड क्या होगी? सेम क्या हो जाएंगी? सेम। PQ को कौन ले लेगा? PR कौन ले लेगा? PR को कौन ले लेगा? PQ कौन ले लेगा? PQ। खत्म खेल, खत्म खेल। जब भी गिवन हो ना, अपना नजर डालो कि यार ये चीज क्यों दे रखी है भाई, अटकी खाते अपन। यहां पर QT के साथ क्या चाहिए था? QP, दे क्या रहा है? PR। अब ये PR कहीं ना कहीं तो मिलेगा, कहीं से, कहां से मिलेगा? इधर आओ, 1 और 2 पर। आपको केवल क्या देना चाहिए? ट्रायंगल PQR देना चाहिए। देखो तो इसने PR किसके इक्वल है? आपके PQ के, तो यानी PR से क्या जाएगा आपका? PQ क्या जाएगा? PQ। तो पहले मैं दिखाऊंगा बना हुआ इन ट्रायंगल PQR, अलग से नाम ट्रायंगल को साफ साफ दिखाऊंगा, देखो अलग से PQR करके दिखाऊंगा उसको, फिर काम करेगा आराम से, बोलो ठीक है ना? फिर लिखेंगे हमारे पास नाउ वी हैव इन ट्रायंगल ये और ये, बोलो तो सीधा लिख देंगे, बोलो किससे बात करेंगे? PQS और इसमें TQR में, हाँ Q कॉमन है, और यहाँ पे ऑर्डर तो बना बनाया है, ऑर्डर का खुद ही साइन लगा दिया। ये तो हमें प्रॉपर्टी के लिए जब खुद उसने बना दिया साइन, हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, ये तो हमारे पास बना बनाया है। अब तो हमें क्या लिखना है? रूल लिखाना है, रूल लगाना है। तो करते स्टार्ट इसको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान रखना। की बजाय बस QP आ जाएगा और सॉल्व तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? देखो दिखाता हूँ मैं आपको, बड़े आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन आप इसको कर रहे हैं क्या? प्रूफ करना था, प्रूफ। मैं क्या करूंगा? मैं केवल PQS ड्रॉ कर दूंगा, PQS बोलो एंगल 1 एंगल 2 PQ, सॉरी यार क्या आता है? हाँ जी, चले आगे। क्या पहले मुझे यही करना चाहिए? बोलो आपको फिगर देखो शानदार, बिल्कुल अलग से कि भाई देखो मैं इसमें काम कर रहा हूं PQR में, इंप्लाइज हम लिखेंगे यहां पर हमारे पास है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या आपके पास गिवन? क्या आपके पास गिवन? इधर देखो, इससे इंप्लाइज क्या हो जाएगा आपके पास? क्या हो जाएगा आपके पास? 1 के सामने कौन है? PR, PR इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? QP, क्या हो जाएगा? QP। रीजन क्या लिखोगे यहाँ पर? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इन ट्रायंगल, ठीक है ना? साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, लिख लोगे इसको, ठीक है? लिख लोगे यहाँ पर क्या लिखोगे? साइड्स अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल।
और यहाँ पे लिख दोगे 1 डाल दोगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। रीजन जरूर लिखना। साइड अपोजिट ऑफ इक्वल लेंगे, सारे इक्वल बोलो। क्या मैं अपने ट्रायंगल पे आ जाऊं दोनों पर बोलो, मेरा काम बन गया। मुझे दिक्कत कौन कर रहा था, पीआर, कौन दिक्कत कर रहा, पीआर। तो क्यूटी अपॉन हमें क्या सीधा क्यूपी, क्या सीधा क्यूपी, वहां से ले लेंगे अपन बोलो। अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल पीक्यूएस, नीचे कर दूं, नीचे कर दूं नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल पीक्यूएस एंड पीक्यूआर बोलो, ठीक है। मेरे पास क्या है, क्यूटी अपॉन पीआर इक्वल टू क्यूआर अपॉन क्यूएस। इसको चेंज कर दूं बोलो, क्यूटी अपॉन क्या लिख दूं, पीक्यू क्या लिख दूं बोलो, क्यूटी अपॉन क्या आपका पीक्यू और क्यूआर अपॉन क्या आपका क्यूएस। देखो उल्टे चल रहा है, यूं चल रहा, ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। कहां से कहां चल रहे हैं अपन, यहां से यहां चल रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ में आ रहा है ना। क्यूटी के साथ हमारे पास कौन कौन सी आ रही है, क्यूटी के साथ हमारे पास आ रही है क्यूपी और क्यूआर के साथ क्यूएस आ रही है। क्यूटी के साथ क्यूपी और क्यूआर के साथ क्यूएस आ रही है, नहीं आ रही। और एंगल क्या बीच में, क्या आता बीच में आ रहा है, और लिख दोगे एंड, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, क्या आपका कॉमन बोलो, आ गया। देयरफॉर ट्रायंगल PQ similar to triangle PQR. Therefore implies triangle PQS similar to triangle PQR by SAS। कांड क्वेश्चन था, और आप नहीं करते इस क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन नहीं निकल पाता। मैं बोरिंग इससे कह सकता हूँ, ईमानदारी से नहीं निकल पाता, क्योंकि आप यहाँ पर अटक जाते। ऐसा क्वेश्चन तो वो भी यहाँ पर एक बीपीडी पे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे है। क्वेश्चन बीपीडी में मतलब अंक मत लेना, उसको अप्रोच लेंगे, उसके क्वेश्चन फटाफट ले लेंगे, मतलब शॉर्ट में शॉर्ट डिस्टर्ब कर लेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है ना, करेंगे जरूर। लेकिन अब आगे आपका क्वेश्चन जो मैं कह रहा था, सीए स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी, ले लो इस क्वेश्चन को। यस सर, एक क्वेश्चन ले ले, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी ले लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा बनाओ का अच्छा क्वेश्चन सीएस कर वाला, वो 6.3 में से एक क्वेश्चन लक्ष्य में गिना आता है, और एक कौन सा वाला, लास्ट वाला, जिसमें अपन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो एक अच्छा पैरेलल ड्रॉ करते हैं, हां पैरेलल ड्रॉ करते हैं, और फिर जो इस वाले ट्रायंगल हो नीचे वाले को सामने आमने सामने वाले करते हैं। इस मतलब एक साइड का तो कर दिया, फिर इस वाले को सिमिलर यूज करके और बोले, हां उसके हो जाए करेक्ट। मैं वो उसमें एमपीटी यूज आती है, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसको करूं आगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि वो भी क्या आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। लेने क्वेश्चन को, इसको रेज करूंगा, ठीक है ना। उसमें दिमाग लगाना है कि हमें ट्रायंगल लेने कैसे हैं। सीए क्या मिल जाए, इससे स्क्वायर आ जाए, देखो काम करते हैं उसमें, डाउन इसको सर्कल्स में तो सिर्फ अपने उससे ही आएगा, बुक से मैं बता दूंगा क्वेश्चन बाद में जाएगा, मतलब अभी देंगे इसलिए आज स्टार्ट किया ना, और टाइम हो सका तो 20 देंगे, ज्यादा कोई दिक्कत 20 में पहुंच कर देंगे, ठीक है ना। मेन तो यही लास्ट वाली चैप्टर है, हटा दो इसको, मतलब स्टार्टिंग थी ना, अब दिक्कत नहीं आने वाली आगे। और ये सबसे पहली बात इसमें क्या है, एक होता है डिजिटल होता है तो फटाफट रीच कर दो, तो क्या है इसको रीच करो। हाँ जी क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, जिनको आता है वो लोग ट्राई कर सकते हैं, बट क्वेश्चन बहुत शानदार है, इंपॉर्टेंट। तो क्या लिखूं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है ना। आज जो की डीजे पॉइंट ऑन साइड BC। मैं क्या बोलने वाला हूं कि जो सुनो, हम जब AP डिस्कस करेंगे ना, कल सुनो क्वेश्चन पूरा नहीं करूंगा मैं, क्या दूंगा, हिंट क्या दूंगा बोलो, काम चलेगा ना किसमें, चैप्टर 2 4 AP, ये केवल हिंट पे काम कर जाएंगे आपके, बोलो इनमें क्वेश्चन पूरा करना पड़ता है, तो वो बहुत जल्दी निकल जाएंगे, उनमें तो लैंग्वेज भी मैं अपने अकॉर्डिंग बना लूंगा, ठीक है ना। तो क्या आपका डीजे पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल, सॉरी क्या है, ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC। डी क्या पॉइंट है आपका ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। हाँ सच डेट, मजा आ गया। पकड़ो इस क्वेश्चन को, क्या दे रहा है, तो दैट एंगल ADC इक्वल टू
एंगल BAC। अब आएगा मजा, प्रूव दैट आगे क्वेश्चन में CA अपॉन CD, मुझे क्वेश्चन आपसे सही है, CB अपॉन CA, और बार बार क्वेश्चन आने लगेंगे, क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन ये आपने साइड वाला क्यों लिखा है? यही तो मेन चीज है इसकी। नहीं दे रखा ना बुक के अंदर नहीं दे रखा है जो है ना CA अपॉन CD, कोई बात नहीं, वही तो मेन चीज है ढूंढने के लिए। हाँ, लेकिन ये क्या है, हाँ पहली बात तो सही कह रहा है, वही तो मेन चीज है ढूंढने की। सही कह रहा है, क्योंकि मजा तो भी आएगा। चलो कर लो, करो ये क्वेश्चन को। नहीं वाला क्वेश्चन होता है। पहली बात तो मेन पॉइंट क्या आपका, फिगर, क्या आपका फिगर ABC, B कहां पर है आपका, BC पर। किसकी बात हो रही है, ADC, किसकी, तो बनाना पड़ेगा ट्रायंगल, बोलो भाई बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन थोड़ी है, दे रखा है ट्रायंगल ADC बन गया आपका, क्या बोलो, एंगल ADC बन गया, और मैं इक्वल कर देगा एंगल BAC। हाँ बताओ ट्रायंगल कौन कौन से लेके चलोगे, ABC और ADC हमारे पास ADC हमारे पास इक्वल है किसके, BAC के, B पूरा 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 पूरा, हाँ पूरा ADC और ADC। ओके AC कह रहा है आपका, एक तो इसमें ADC में आ रहा है, और किसमें आएगा आपका ABC में, इन्हीं को तो लेके चलेंगे, इन्हीं के अंदर सेम चीज कर देखिए सेम, और एक एंगल क्या कॉमन, क्या एक एंगल कॉमन है। अब लिखो तो क्या लग गया, डबल ए लग गया, उसके बाद क्या लगा होगा, लेकिन ध्यान देना साइड किसमें लिखनी है। ओके ऑर्डर क्या लिखोगे पहले, ऑर्डर, ऑर्डर से क्या आएगा, रेशियो, क्या आएगा रेशियो। और मैंने कहा था सिमिलरिटी के बाद अपन लिखते फिर तो AC लिखो चाहे CA लिखो, ऑर्डर के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई, भाई सर हेलो, तुम क्या कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हैं, ADC और BDC में से दिखा देंगे, कोई बात नहीं, कोई स्पीड में लिया था, कोई दिक्कत नहीं, बट तुम पढ़ तो रहे हो ना, क्या कर रहे हो बेटा, ADC और BDC में। हाँ तो वो एंगल ADC लेके चलोगे, और पहले लिखना पड़ेगा ऑर्डर में, पहले लिखना पड़ेगा पैसा ट्रायंगल, पहले सुनो, पहले क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल लिखो ADC, अब रुक जाओ, एंड ADC के साथ, ADC है ना D के साथ बनाएगा आपका, A क्या आएगा, A आएगा, ADC के साथ पोस्टमार्टम कर दो, घबराने वाली बात, ये जैसे क्वेश्चन मैं तो बड़े आराम से याद कर लेना, ओके जल्दबाजी नहीं करनी, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर लो, पोस्टमार्टम, ये रहा ADC, अब समझ में बेहतरीन आएगा, आपको ध्यान रखना, ADC ये आपका राइट एंगल नहीं है, ध्यान रखना। अब आप देख लेना, आप सुनो, ये एंगल पूरा है और ये पार्ट है, क्या आपका पार्ट है, कौन कौन सा C, कौन सा आपका C, तो यानी कि ये और ये। अब नाम लिखना चालू करो, पहले किसका नाम लिखा आपने, ADC लिख दिया, अब इसको देख के लिखते हैं ADC, यहाँ पर क्या आपका D के साथ सेम कौन सा आपका A, कौन सा A, D के साथ कौन सा आएगा A आएगा, बोलो C के साथ C आएगा, यहाँ पर क्या आएगा B, क्या आएगा B। बेटा ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, अपन मुंह चढ़ना यो C के साथ क्या C कहा था हमारे पास, सॉरी कहां से लेते अपन, ADC लेना हमारे पास, D के साथ क्या था A, तो D कहां पर बीच में, ये आ गया, बोलो C के साथ C, अब बचा क्या इसका B, क्या अब तो खत्म किए हो गया, सिंपल क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसमें लिख दो, यहाँ लिखा के, एक मिनट देखो, मैं अपन ADC चल रहे हैं, ADC यहाँ चल रहे हैं, तो यहाँ से नंबर डाल दो, बोलो यो नंबर डाल दो ना, बोलो पहले मैंने ट्रायंगल इसका नाम लिखा बेटा, हेलो, तो यहीं से चालू कर दो, 1 2 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू, कोई दिक्कत, बोलो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू 2 कैसे है आपका, 1 इक्वल टू 2 आपका आया है गिवन, क्या आपका गिवन, 3 इक्वल टू 4 क्या आपका कॉमन, क्या आपका, या C इक्वल टू कॉमन लिखो, कॉमन क्या आपका कॉमन। अब तो ऑर्डर से भाई मेन चीज गलती करते हैं अच्छे लोग, ध्यान रखना, मुझे बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पहले एक का नाम लिखना होगा और दूसरी बात दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे अलग अलग, ठीक है ना। आप चाहो तो ADC को पहले बना लो, जिसकी बात पहले करो उसको पहले ना लो, उसको पहले ना लो, और दूसरे वाले को बाद में,
जिससे दिक्कत नहीं है, सुनो तो जिसकी बात पहले करे उसको पहले बना दो अपना, नहीं तो पहले एबीसी को लिखो, जिससे दिक्कत नहीं है देखने में आपको, अपन उल्टी चले तो देखने में दिक्कत हो जाती है। बस समझ आ रही नहीं आ रही है? अब क्या करेंगे सर भाई, मुझे काम किस किस से देखना, मुझे काम किससे, एसी के साथ तो लेके चलो। देखो एसी है ना आपका, एसी देखो हमें एसी यहाँ लेके चलना है और एसी यहाँ लेके चलना है, तभी तो एसी इंटू एसी होगा। देखिए मैं एसी, जब एसी लूंगा तो एसी के साथ क्या आएगा यहाँ पर, बीसी का आएगा, बीसी। भाई मुझे एसी लेके चलना है ना, अब मुझे यहाँ भी एसी लेके चलना है तो मुझे यहाँ क्या लेके चलना होगा, डीसी का लेके चलना होगा, डीसी। तो कितना हो गया, डीसी अपॉन एसी। तो क्या आ गया आपका एसी स्क्वायर, कितना आ गया आपका, बीसी इंटू डीसी। खत्म। इन क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन गलती करवा जाते हैं जल्दबाजी में, इनको बिखेर लो क्वेश्चनों को। एनएसी को एनएसी बोल देना, दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ मैंने 1 लिख देना, उसके बाद एनएसी को एनएसी 1 इसलिए दिखाने के लिए कि चलो ये इतने गिवन है, ठीक है, नहीं तो नाम लिख दो, नहीं तो नाम लिख दो। और ये गलत थोड़ी है, 3 का मतलब 4 का मतलब क्या, सेम एंगल, क्या आपके सेम एंगल, ठीक है ना। तो नंबरिंग इसलिए की जाती है, इससे लिखने में आसानी रहती है। नाम को लिखो, फालतू में क्या है, हम नंबरिंग करते रहे और फिगर हमने पूरा दिखा दिया इसको अच्छे से करके, सही है ना। ये इसको देख के तो ध्यान रखना, ये यहाँ एक कंप्लीट एंगल है, लिख दो लेंथ ज्यादा हो तो लिख दो बगल में कंप्लीट, क्या पार्ट ऑफ, क्या आपका पार्ट, ज्यादा लिखा ना तो पार्ट ऑफ ए, ये क्या है, कंप्लीट है, क्या आपका कंप्लीट है। एक क्वेश्चन आप थोड़ा माइंड की एक्सरसाइज चाहिए आपको, क्वेश्चन करवा दीजिए, एक तगड़ा क्वेश्चन ले लीजिए, मैंने कुछ तगड़ा नहीं मतलब ठीक ठाक ही है लेकिन नया लगेगा आपको। बट ऐसे क्वेश्चंस कभी भी शॉर्ट में मत करना है, मतलब शॉर्ट में ऐसे करना है कि मतलब हम अलग समझें। जैसे वो क्वेश्चन लास्ट वाला किया था, अलग से ट्रायंगल बना के साइड हमारी क्या है, एंगल सेम, तो साइड क्या होगी, सेम होगी। तो क्वेश्चन लिखता हूँ, देखते हैं आप कैसे करते हो इस क्वेश्चन को। दिमाग बनाना पड़ेगा क्वेश्चन में, करे सर इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको सहायता की, जो हम करते हैं। और ये क्वेश्चन 2023 में बच चुका है और वही महान आदमी होगा जो क्वेश्चन पढ़ के आया हुआ, मतलब कह सकते अच्छी मजबूत। तो पहले तो फिगर ड्रॉ करता हूँ इसको, नेक्स्ट वाला फिगर दिया आपको, इसलिए आधा काम उसने कर दिया आपको। मैं फिगर से डाल दूँ तो फर्क ठीक है ना, इंग्लिश कम लिखेंगे तो डी क्यू आर और ये आपका ए पी सी। अब आएगा मजा, तो एक्स वाई और क्या आपका जेड है, पी ए परपेंडिकुलर, पी ए क्यू बी और कौन सा आपका आर सी, तीनों परपेंडिकुलर उस पर ए सी, किस पर है आपके, ए सी पर। लगाओ दिमाग, हाँ प्रूव करना, सॉरी देन प्रूव दैट कर लोगे, 2 ट्रायंगल ले लो, आगे पहुंच जाओगे। क्वेश्चन कभी छोड़ना नहीं, झाड़क तो मैं आता होता लड़ो क्वेश्चन से। क्या आपको दिख रहे हैं 2 ट्रायंगल, पीएसी और आरसी। हाँ ये ना, दो इधर से काम चलेगा, इधर चलेगा पीएसी, 2 ट्रायंगल इधर है, तो 2 ट्रायंगल कहाँ आपके इधर है, किसमें, एसीआर और कौन सा आपका, हाँ एक तो कौन सा आपका एसीआर और यहाँ तो कौन सा आपका, कौन कौन से देख रहे हैं आपको, ये वाला और ये वाला बड़ा वाला, हाँ ये एबीक्यू और कौन सा आपका एसीआर, कौन सा एसीआर। करो क्वेश्चन, आज का आपके 3 बोर्ड में क्वेश्चन है गिवन ले रहा है, ये एक्स है, वाई है, जेड है, तीनों परपेंडिकुलर है। लगाओ, अब यहाँ पर 2 फिगर काम करोगे तो मैं आपको हिंट देता हूँ, ये क्या आपको दिख रहा है, संदर्भ पढ़ दोगे इनको, ए बी
सी क्वेश्चन से लड़ना भाई साहब, ध्यान रखना आप इतना तो कर सकते हो, इतना तो सीख चुके हो कि लड़ लोगे क्वेश्चन से। कितना एक्स वाई सी कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर कौन सा चलेगा, इधर वाला कौन सा आपका, ये वाला, इसको सिमिलरली कर लिख दोगे, सिमिलरली, ठीक है भाई। सर अपन क्या करते हैं यहाँ पर, ये ना ये चीज हो गई, सॉरी हाँ इधर क्या आपका ए, सॉरी चलेगा ए बी सी, लिखा ना ए बी सी, वो तो सेम लाइन है यहाँ पर, यहाँ क्यू है, यहाँ क्या बेटा आपका आर है, यहाँ वाई है, और ये क्वेश्चन अपना क्लास मान लो, कल चर्चा करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। चलो हिंट आपको दे दिया, अपन दोनों पे काम करो, फिर बस एक कैलकुलेशन लगी खाली भाई, इतना तो कर सकते हैं अपन, हर क्वेश्चन आपको आधे रास्ते पहुंचा देगा। उसके बाद फिर लेकिन वहां पे रुक मत जाना पेपर में, पहले उनको सॉल्व करना जो आपको आती है, क्योंकि जब वो हो जाएंगे आपका दिमाग अपना आप पहुंच जाएगा वहां पर अपना आप ही, अनकॉन्शियस माइंड आपका शायद वहीं पर होगा कहीं ना कहीं, तो छोटा सा इसको दिखाओ करके। तुमने कितना लिखी बेटा, कुछ सारा लिखी एमसीक्यू, हेलो इसका भी एसएसटी का भी अपन माइंड में डिस्कस करेंगे, इसका हर चैप्टर का माइंड में, ठीक है ना, टेंशन नहीं करेंगे, हर चैप्टर को बोर्ड पे लेंगे, ह्यूमन साइंस का भी माइंड में। इस बार बहुत चेंजेस किए मैंने पढ़ाने के लिए, ये चलेगा, और साथ में हर मतलब 10th वाला सीरियस से मुझे संडे को अलग से करा सकता है, वन शॉट क्लास हुआ करेगी वो। जब आपको मुझे दोनों का दिखा दो रिजल्ट, ठीक है ना, तब मुझे बताना भाई, ये तो कर सकते हो आप लोग, कर लोगे ना भाई, ऑर्डर से कर लोगे ना, बोलो क्या लगा दोगे इसमें भाई साहब, क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, इसमें भी करोगे इसमें भी करोगे, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ओके तभी तो कनेक्ट होंगी साइड, और फिर हमें क्या करना है फिर देखते हैं। क्लास लंबी क्लास देते तो ऐसे होती क्लास पर, क्या होते वॉच कर दो फिर कंटिन्यू दो, इसे ब्रेक लेते रहो, वो लोग 6 घंटे की क्लास, आसान मैथ में लेना आसान है, पता नहीं चलता आएगा। चलो मैं अपना काम करता हूँ, आप करो। हमारे पास है लिखा है, ये तो फालतू का है, ये आगे जाएगा तो इसमें करना नहीं कर AC अपॉन BC, CP अपॉन CQ, CP अपॉन CQ, यही लिखा था पर्टिकुलरली गिवन नहीं और क्या, इससे क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग सेम हो गए, पैरेलल हो गए, ये के सेम हो गए, दो है नहीं, इस ट्रायंगल का जिसका एक ACB का एंगल AC में किसके BCQ के B के दोनों 90, बोलो मुझे समझ आ रही है, आगे बढ़ देखो सही लिखा मैंने, AC अपॉन BC लिखा है, CP अपॉन CQ लिखा है, और क्या लिखा AP अपॉन BQ, AC अपॉन BC हमारे पास कुछ नहीं लिख रहे, तो CP अपॉन CQ पर कोई दिक्कत नहीं है, AP अपॉन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बोलो क्या दिक्कत है। सिमिलरली अब कौन सा ट्रायंगल करेगा आपका ACR, कौन सा आपका, और ABQ कौन सा आपका, ABQ, बोलो अभी चलेगा ना आपका ट्रायंगल ACR सिमिलर टू ACR, बेटा ध्यान रखना ABQ, तो क्या आ जाएगा AC अपॉन AB, और क्या आ गया आपके पास CR अपॉन BQ, और क्या आ गया आपके पास AR अपॉन AQ, AC अपॉन AB कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको AC अपॉन AB, CR अपॉन BQ काम कर रहा है Z अपॉन बाई, AR अपॉन AQ कोई दिक्कत नहीं है,
खेल देखो सर, खेल देखो, खेल देखो, खेल देखो, खेल देखो, खेल मतलब उल्टा करना, उल्टा कर दो इसको, तभी जोड़ लेंगे। फिर बात सुनो, बी से अपॉन AC लिख दो इसको, AB अपॉन AC लिख दो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। ओके, नीचे आएगा AC और BC प्लस AB क्या बनेगा आपका, AC क्या बनेगा। खत्म, खेल। बोलो भाई, क्या बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो। ये देखो, इसको डाल दो 1, फिर डाल दो 1, इसको डाल दो 2, कनेक्ट कैसे करें, बोलो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। और फिर आपका कॉमन में आ जाएगा, कौन आ जाएगा, बाई कौन आ जाएगा, बाई एक साइड में, तो बोलो जोड़ोगे तो बाई ऊपर ले जाओ, ऊपर क्या ले जाओ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो। देखो फ्रॉम फर्स्ट समझना आपको रहेगा, फ्रॉम फर्स्ट क्या का, फ्रॉम फर्स्ट लिखो सीधा सीधा, बी से अपॉन AC लिखो सीधा, बोलो चल लिखो, बोलो बी से अपॉन AC कितना आपका आ गया, x अपॉन y, बोलो। एनी प्रॉब्लम, हाँ जी लिख सकता हूँ इसको, बी से अपॉन AC, बोलो। सॉरी देखो भाई, y अपॉन कितना आपका, y अपॉन x, कोई प्रॉब्लम, बोलो। समझ में आएगा मैं क्यों कर रहा हूँ, समझ में आएगा, दिख रहा है आपको, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, कौन हो रहा है, ऐड हो रहा है। लेकिन अब बाई क्या आ रहा है आपका, कॉलम भी आ रहा है। बात समझ आ रही। अगर मैं इनको ऐसे सीधा ऐड कर दूं तो कुछ नहीं, मैंने इसको क्यों नहीं लिया, CP अपॉन PQ, ये कनेक्ट हो पा रहेगा, बस नहीं पा रहे ना, जादू को देखना पड़ेगा आपको यहाँ पर बेटा, बोलो ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐड किसको करें, मैंने इसको ही क्यों करा, क्योंकि देखो ये बी से अपॉन AC फ्रॉम टू का क्या रहेगा आपका, AB अपॉन AC क्या रहेगा, AB अपॉन, बोलो आएगा नहीं आएगा, बोलो फ्रॉम टू AB अपॉन AC कितना आ गया आपका बेटा, बोलना कितना आ गया, बाई अपॉन Z। एनी प्रॉब्लम, क्या इसको हटा दूं, अब मुझे कुछ काम है क्या इसका, क्या इस प्रकार को हटा दूंगा, बोलो। लेकिन हाँ काम आएगा, केवल ये देखने के लिए कि जब मैं AC LCM लूंगा, इधर देखो भाई साहब, इधर देखो AC LCM लूंगा तो ऊपर दोनों ऐड होंगे नहीं होंगे, बोलो। और क्या बन जाएगा, AC क्या हो जाएगा, AC बन जाएगा, AC कट जाएगा, बाई को मन लेकर पहुंच जाएगा, बोलो। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा सर, मतलब ये अप्रोच करा रहे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराने की, क्वेश्चन को निगाह में देखो कि क्वेश्चन कहां घूम रहा है, कहां पकड़ा हमने, एडिशन कहां पकड़ा, वो कराए कहां से एडिशन, किसको पकड़े, सिमिलरिटी कहां दिख रही है, इनमें दिख रही है ना, ये तो बिल्कुल अलग ही अलग हो गई, क्या करेंगे, वो यहां का घूमा दिमाग यार, उल्टा कर दो AC LCM आ जाएगा, और BC और AB छुट्टी क्या हो जाएंगे, AC क्या हो जाएंगे, AC खत्म, इनका केवल क्या रहेगा, XYZ क्या रहेगा, XYZ, फिर तो आंसर अपना आप निकल जाएगा, फिर तो आंसर क्या हुआ, अपना आप निकल के आएगा, राजी राजी गैर राजी आएगा। तो क्या इस फिगर को मैं हटा सकता हूँ बेटा, बोलो समझ में आ गया, बताओ, बोला आया नहीं आया, क्या दोनों ऐड होंगे, हटा दूं, यहाँ तक रहेगा, चलो ये आपको दिखा देता हूँ, ये चीज समझ में आ जाएगी, यहाँ पे देखो भाई। तो अपन कर ले फ्रॉम टू, इसको डालते 3, इसको क्या डालते 4, बोलो डाल दे, एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, बेटा हटा दो, समझ में आ रहा होगा आपको, ये पता चल गया ना आपको, कैसे हो जाएगा आपका BC अपॉन AC, AB अपॉन AC, बाई अपॉन X प्लस बाई अपॉन Z। मैंने अभी तक AC नहीं हटाया था, दिखाने के लिए जब मैं AC LCM लूंगा, ऊपर BC प्लस C जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, AC क्या बन जाएगा, AC। यहाँ पे कुछ गलती नहीं, सिमिलरली ना कुछ गलती नहीं, चलो चलो आ जाओ, भाई तो कॉमन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई तो कॉमन ले सकता हूँ, सही में कोई गलती नहीं, यहाँ समझ में आ रहा, बोलो। अरे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्या, y इंटू 1/x लिख सकता हूँ ना, y कॉमन आएगा नहीं आएगा, ऊपर से बोलो, अंदर क्या छोड़ देगा, 1 क्या छोड़ देगा, 1, बोलो। एनी प्रॉब्लम, अब ये 1 और y नीचे गया, बोलो आई नहीं आया, खत्म के भाई, ये तो प्रूफ करना था मेरे को, देखो ये प्रूफ करना था कि कौन सा था, ये वाला, बोलो करना था ना ये वाला। तो अब इधर देखो ये आ गया आपका, ये तो AC हो गया था, बोलो सिखाया था आपको मैंने अभी, AC अपॉन AC, ठीक है, आपका बाई 1/x प्लस 1/z, इसको मतलब ये प्रूफ करना था, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, अब ये कितना 1 आ गया, y 1/x प्लस 1/z, तो 1/y, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, लास्ट में लगाता है हेंस प्रूफ, खत्म। ये मैथ की कहानी, क्वेश्चन को पकड़ो, लैंग्वेज क्या बोल रही है, ये तो बता दो ना,
ये वाला बताओ एक बार आपने यहाँ पे क्या करा? कहाँ पर? ये मैंने फिगर रीच कर दी। वो ट्रायंगल मैंने फिगर तुम्हें ड्रॉ कर रखी है ना, तो उसके अंदर देखो एसीपी देखो, और किसको देखो, बीसीपी को देखो। देखो कौन कौन सा एंगल से हमारा 90 का एंगल से हमारा, बोलो बोलो। आ रहा होगा क्यू तो क्या आपका कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है इसमें? कौन सा बेटा? सी। कौन सा सी आ रहा है? और एक पे क्या बना? 90 का बना आपका 90। बोलो दिख रहा नहीं दिख रहा? ऑर्डर समझ में आ रहा है? 90 के साथ 90 वाला, कॉमन के साथ कॉमन वाला। ऑर्डर बताओ, ये बनेगा नहीं बनेगा? बताओ, नहीं है क्या? पकड़ में भी बोलो भाई, ऑर्डर ये बनेगा नहीं बनेगा भाई? 90 के साथ 90 एंगल सेम, दोनों ट्रायंगल। एक को एसीबी को देखो, बीसीबी को देखो, अपने फिगर में देखो, तो देखो कौन सा एंगल किसके सेम है, कौन सा किसके सेम है, उसके अकॉर्डिंग मैंने रूल लिखा। क्या लिखा है? रूल। और सिमिलरली इसके अंदर लिख दे, किसके अंदर? इसमें एसी आ रहा है कौन सा आपका? एबीक्यू में। ना भी दो एंगल 90 क्या आ रहा है, एक क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है आपका? कॉमन आ रहा है। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा नहीं आया क्या? सिमिलर आपने प्रूव करा है क्या? नहीं, ये तो ये मैंने सीधा लिख दिया है डायरेक्ट, वो आप कर लेना। क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ऐसा, ये मैंने शॉर्ट पे कर दिया। क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल एसीपी एंड बीसीक्यू। बताओगे ये एंगल इसके इक्वल है, 1 = 2 3 = 4। बोलो कर दोगे ना? ये तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा आपके लिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आपको दिखाना पड़ेगा एक बार, यहां नहीं दिखाना पड़ेगा, एक बार तो शो करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल एसीपी एंड बीसीक्यू, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, देयरफॉर ये ट्रायंगल सिमिलर है। सिंपलेस्ट क्या हुआ भाई? कि भाई एसएसएस। और फिर ये पूरा आया नहीं है, फिर क्या जाएगा आपका? सॉरी भाई, डबल ए। भाई क्या आपका? डबल ए। क्या लिखोगे? डबल ए। फिर लिखोगे यहाँ पे इंप्लाइज ये भाई सिमिलरिटी। भाई इतना तो कर सकते हो, बोलो समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये दिखाना पड़ेगा आपको। और फिर भी अगर आपने नहीं भी होना दिखाया ना, फिगर पे आपने इतना शो कर दिया, अपना जज कर लेगा वो। नंबर कटने के चांस बहुत कम है, कुछ अटेम्प्ट करने बड़ी बात थी इस क्वेश्चन को। फिर भी एक बार तो दिखाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में एक तो नहीं कर चुका हूं एंगल वाले, तो दिखा दोगे नंबरिंग करके 1 = 2 90 और वो इक्वल 3 = 4। क्या कॉमन? क्या आपका कॉमन? लेकिन यहां नहीं दिखाना। क्या दिक्कत आ रही है? ये फील हो गया आपको भाई साहब? हेलो, ये मैंने उल्टा क्यों किया? आ गया क्यों किया? आराम से। क्या एसी क्या एलसीएम सेम है, तो डिनोमिनेटर एसी आ जाएगा, वही ऐड होगी एसी बन जाएगा। और कोई तरीका यहाँ पर नहीं था इन दोनों को प्लस करने का। प्लस तो हमें करना था, क्योंकि हमारा एडिशन क्या था? एडिशन था। हमें एक्स और जेड को साथ में लाना था, तो यानी प्लस क्या करोगे? प्लस। और हमें दिख भी रहा था भाई कॉमन है, हमें दिख रहा था भाई कॉमन निकल के आराम से आएगा। लेकिन कैसे आएगा? कहाँ लेके जाओ? ऊपर। कहाँ लेके जाओ? ऊपर। कभी गलती मत कर देना भैया, क्योंकि बाई को वैसे नीचे से भी कॉमन ले सकते हैं, दिक्कत है नहीं ऐसे तो। बट ये ठीक है ना? बट लेकिन तब वो वाला काम नहीं पाता। कौन सा वाला? बंदी। क्या नहीं आ पाता? बंद नहीं आ पाता। एक क्वेश्चन है कौन सा वाला, अब आप करेंगे, ठीक है ना? कौन सा वाला? पार्ट 1 पार्ट 6 पे आना, पार्ट 1 कंप्लीट पे आना। प्रूव करो। क्या करते हैं? बनेट। क्या करते हैं? ठीक है ना? जिसको उठाना था उसको कहाँ ले आते हैं? ऊपर। कहाँ ले आते हैं? ऊपर। करूंगा उस क्वेश्चन को मैंने दिखाते। हाँ ठीक है।